ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ये किससे मिल रही है हमें, फूड से। पर फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज को सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देता है। दैट मीन्स CO2, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी होती है वो हम किसमें यूज करते हैं, अपने जो डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं, वर्क होते हैं और मेटाबॉलिज्म के अंदर। इन सभी का ये जो बॉडी के अंदर जो हमारे वर्क होते हैं उन सभी के अंदर इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं इस एनर्जी को हम अपने डेली रूटीन के अंदर या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, टिश्यू रिपेयरिंग, टिश्यू ग्रोथ, इन सभी के अंदर इस एनर्जी की जरूरत होती है और इस एनर्जी का काम होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, फूड का ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रेस्पिरेशन की, जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस होती है वो रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 एक्सपेल आउट करते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये किनके अंदर होता है, लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। नॉन लिविंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन शो नहीं करते। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, टू एक्सपेल आउट वेस्ट प्रोडक्ट, फ्रॉम दी बॉडी। हम खाना खाते हैं, हम फूड का इंटेक करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ये फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाती है और वाटर और एनर्जी। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना बचता नहीं है उसे हमें बॉडी से क्या करना पड़ता है, एक्सपेल आउट करना पड़ता है, बाहर निकालना होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक एसिड, ये क्या है, वेस्ट है। इनको हम अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं और लिक्विड के अंदर आता है यूरिन। ये सिंपली हम जिसको डेली रूटीन में टॉयलेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट है। ये हमें अपनी बॉडी से क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेल आउट करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी से हमें बाहर निकालने होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीशन प्रोसेस शो करते हैं, हम कह सकते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स अपनी लीव्स को शेड ऑफ करते हैं, लीव्स को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। जब येलो हो जाती है वो लीव्स सारी, तो वो क्या करते हैं, इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या निकलता है, वैक्स और लेटेक्स। ये क्या है, प्लांट्स के केस में वेस्ट होते हैं, वैक्स बाहर निकलता है, बहुत ही गम लाइक होता है, वो क्या होता है, वेस्ट है इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या शो करते हैं, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, उसके बाद लास्ट बचता है हमारा रिप्रोडक्शन। Reproduction to produce young ones, to produce young ones।
रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिप्रोडक्शन, वो शो करते हैं। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल, इनसे क्या होते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मेल और फीमेल, जैसे कि पेरेंट है ये फादर और मदर, मदर और ये है फादर, इन दोनों से क्या हुआ ऑफस्प्रिंग, या हम कह सकते हैं यंग वंस। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, फ्रॉम दी पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या शो करते हैं रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ऐसे ही सीड के अंदर मैंने आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखाया था, तो सीड के थ्रू क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स के अंदर होता है सीड के थ्रू, कुछ में होता है स्पोर्स के थ्रू, और किसी में होता है बर्ड के थ्रू। ये क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, बर्ड, जैसे कि आपने पोटैटो के अंदर देखा होगा, ये पोटैटो, इसके ऊपर ऐसे आई बर्ड्स बने होते हैं ना, तो इन आई बर्ड से हम पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं, आपने जैसे यहाँ से कट ऑफ किया और उसके अंदर सोइल के अंदर ग्रो करा, तो ये पूरा प्लांट इस बर्ड से पूरा प्लांट आ जाता है। तो ये क्या है बर्ड। ठीक है, पोटैटो के ऊपर आपने ग्रीन लाइट देखे होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो कि कैसे कलर के होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, इससे पूरा प्लांट आता है। तो ये क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन हो रहा है। सीड से होता है, सीड जर्मिनेशन का मैंने आपसे डायग्राम बनवाया था, तो सीड के थ्रू भी पूरा प्लांट बन जाता है। एक सीड होता है, जब आप इसको ग्रो करवाते हो तो सीड कोट रिमूव हो जाती है, और ऊपर शूट वाला पार्ट और नीचे अंडरग्राउंड रूट, ये दोनों निकल जाते हैं जब सीड जर्मिनेट करता है। तो ये क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन भी होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर लिविंग जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर 60 to 70 होता है, 60 to 70 इयर्स। ये क्या है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये क्या है एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, दैट मींस एक डेफिनेट उम्र होती है कि 60 to 70 इयर्स तक जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो जीते हैं। तो बट नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा कोई लाइफ स्पैन नहीं होता। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये अलग अलग होता है, जैसे टॉर्टोइस के अंदर, टॉर्टोइस के अंदर ये 100 अबाउ होता है, 100 ईयर्स से भी अबाउ होता है। ये क्या है डेफिनेट लाइफ स्पैन है इन द केस ऑफ लिविंग, बट ऐसा कुछ नहीं होता नॉन लिविंग के अंदर। तो आज हमने पढ़ा है कि लिविंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और नॉन लिविंग के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। थैंक यू।